चलिए हमारी चर्चा होती है यूनिट 2.4। अब 2.4 में आपका टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जिसे हम कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। अब दोहरा लेखा प्रणाली के सबसे बड़े मेंस कंडीशन क्लियर करिएगा। दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब होता है सही बिंदु में कहा जाए या चर्चा किया जाए तो दोहरा मतलब दो पर, एंट्री मतलब होता है रिकॉर्ड करना, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। मतलब दोहरा लेखा प्रणाली का ये अर्थ होता है कि हर चीज हमें दो बार रिकॉर्ड करना है। जैसे हम जर्नल एंट्री भी करते हैं तो एक डेबिट होता है तो एक क्रेडिट होता है। यदि हम कोई चीज सेल भी करते हैं तो एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, ये चीज होगा। अब हमारे पास दोहरा लेखा प्रणाली का ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कि 15वीं शताब्दी आपका जो कंडीशन। अब 15वीं शताब्दी का 1494 इटली के वेनिस नगर लूकास। अब हमारे पास ठीक है। अब हमारा पैसोलियो का मतलब होता है सही वर्ड में कहा जाए, चर्चा किया जाए, ये आपका डिस्कशन हुआ। दूसरा वर्ड हमारे पास सबसे आ जाता है इटली के वेनिस नगर। ये सबसे आया था 1494 के लुकास जी ने जन्म लिया। ये इन्होंने पूरे भारत देश में एक प्रणाली का जन्म दिया। सबसे लोकप्रिय, भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रणाली आपको डबल एंट्री सिस्टम है। लोकप्रिय मतलब होता है सबसे ज्यादा फेमस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका दो चीज ध्यान रखना, इसमें डेबिट और क्रेडिट होता है। इसमें आपका जो एक रिसीव होगा, एक पेमेंट होगा, एक इनकम होगा, एक एक्सपेंसेस होगा, एक परचेस होगा, एक सेल होगा, सारी चीजें डबल बन जाएंगे। अब हमारे पास दूसरा चीज हमारे पास वर्ड आता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक में बात करें। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता से। पहले बात हमारे पास दो अकाउंट मतलब दो खाते। अब हमारे पास दो अकाउंट का मतलब दो खाते क्या होता है? दो अकाउंट का मतलब ही होता है सही वर्ड में कहा जाए, चर्चा किया जाए, दो खाते। दो खाते का अर्थ क्या होगा? मतलब होता है एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट, एक पाने वाला होगा तो एक देने वाला, बन जाएगा ये चीज। दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है जो रिलेशनशिप होता है अपोजिट होती। अपोजिट का मतलब विपरीत से। रिलेशन कैसे होती? विपरीत। विपरीत मतलब अपोजिट। जैसे एक आपका डेबिट हुआ तो दूसरा आपका क्रेडिट हुआ, एक पाने वाला हुआ रिसीव तो दूसरा पेमेंट। जैसे आप बेचेंगे तो हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे तो आप बेचेंगे, अपोजिट रिलेशन हो रहा है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, अपोजिट होगा। जहां भी होगा अपोजिट होगा, बात समझना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा चीज हमारे पास इक्वल अमाउंट। जो इक्वल अमाउंट होती है मतलब बराबर, राशि जो होगी बराबर होगी, समान राशि। इक्वल अमाउंट का मतलब आप जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। और इक्वल अमाउंट होगी क्यों नहीं? कारण यह है कि आप जितना दोगे उतना ही हम पाएंगे, जितना आप बेचोगे उतना ही वो सामने वाला पैसे देगा, और उसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आई बात समझे? ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा। तो हमारे अमाउंट क्या होगी? इक्वल। यार 100 रुपया डेबिट तो 100 रुपया क्रेडिट, 1000 डेबिट तो 1000 क्रेडिट, ये वैल्यू इक्वल रहेगी, इसमें कोई समझौता नहीं है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है 14 नंबर पॉइंट की बात करें। इक्वल आपका मतलब होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण में आपको दो चीज ध्यान रखना है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब संपत्ति और दायित्व। संपत्ति और दायित्व क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहा जाए। संपत्ति का मतलब होता है, संपत्ति और दायित्व हमेशा बराबर होता है। जितनी प्रॉपर्टी होगी उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वरना रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होगी। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं।
भाई आपके पास जितने पैसे रहेंगे आप उतने आप खर्च करेंगे। जैसे 10 रुपये लेकर गए मार्केट, तो स्वाभाविक है 10 रुपये ही खर्च करेंगे, 20 रुपये खर्च करने का कोई संभावना ही नहीं पाई थी। बस समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास है। अगला पॉइंट हमारे पास साइंस बेस का मतलब होता है, साइंस बेस कंडीशन। साइंस मतलब होता है विज्ञान से, वैज्ञानिक प्रणाली जैसे कहते हैं, वैधानिक कंडीशन। इधर ये हमारे पास में रूल, देखो इसमें क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत होता है। साइंस में आप भी जानते हैं कोई भी सिस्टम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन पर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास बन जाएगा। पहला कितने खाते, 2, कौन कौन, डेबिट और क्रेडिट। इसका रिलेशन क्या होता है, विपरीत। विपरीत का मतलब अपोजिट, एक डेबिट तो एक क्रेडिट, एक क्रेडिट तो एक डेबिट। दूसरा हमारे अमाउंट क्या होती है, इक्वल, एक जितना होगा डेबिट उतना है क्रेडिट। चाहे कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज बराबर होगा। साइंटिफिक कंडीशन मतलब वैज्ञानिक प्रणाली। वैज्ञानिक प्रणाली का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन लागू। यही आपका सेम टू सेम प्रिंसिपल बना, सिद्धांत देख लो, यही चीज सेम टू सेम, यह सिद्धांत आपका है। इधर देखो वही बार बार आपको 2 कितने अकाउंट, 2 कितने पक्ष, 2, ठीक है, 2 अकाउंट भी और 2 पक्ष भी, बस समझना। फिर आपका रिलेशन कैसा होता है, अपोजिट, उसमें भी आपका अपोजिट रिलेशन लिखा है। ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन आप उसमें आपको ध्यान रखना, ठीक है, बन जाएगा। प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक लगभग दोनों सेम बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं एडवांटेज पर। कहाँ पर बात करते हैं, एडवांटेज मतलब होता है, एडवांटेज मतलब लाभ होता है। लाभ में क्या क्या फायदे होते हैं, बात समझिएगा। लाभ इसके एडवांटेज, अब हमारे पास कहने का तात्पर्य हमारे पास एडवांटेज में क्या होता है, क्लियर करिएगा। अब हमारे पास पहला पॉइंट हमारे पास है तो बिजनेस नॉलेज। बिजनेस नॉलेज, अब हमारे पास नॉलेज का मतलब क्या होता है, व्यापारिक ज्ञान। ठीक, व्यापारिक स्थितियां, व्यापारिक कंडीशन कोई भी बोल सकते हैं इसको। व्यापारिक नॉलेज का मतलब क्या होता है, यदि हम कोई चीज व्यापार में ये रूले है कि यदि हम लिखेंगे नहीं, कोई चीज हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो स्वाभाविक हमारा हमको कुछ भी पता नहीं होगा। बिजनेस नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे खास वैल्यू होती है। बिजनेस के बाद हमारे पास होता है कि ऑल ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई किसी चीज का भी रिकॉर्ड मतलब होता है ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे हमारी क्या बनती है, फाइनेंशियल कंडीशन बनती है। कंडीशन मतलब होता है वृत्ति, फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है, वृत्ति स्थितियां बनती है। जैसे व्यापार में सब कुछ लिखा गया, सबका बकायदे लेखा हुआ, तो हमारे पास यदि व्यापार बढ़ रहा है तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, यदि व्यापार नहीं बढ़ रहा है तो फाइनेंशियल कंडीशन हमारी खराब है। बस समझ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खास है। क्लियर हुआ, ये चीज हमारे पास। तो फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब होता है हमारी वित्तीय व्यवस्था, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट आ जाता है, कभी कभी इसमें आपको पूछ लेता है कि इसके में आपका बैलेंस शीट अकॉर्डिंग होता है, जिससे आपके अंतिम आधार मानते हैं। आधार जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट का मतलब अंतिम आधार। जैसे हम जर्नल पढ़ते हैं, फिर लेजर पढ़ते हैं, फिर ट्राई बैलेंस पढ़ते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीआर, फिर बैलेंस शीट। तो हमारे पास इसकी स्थितियां को, हमारे व्यापार के हर व्यापारी को एक टारगेट होता है कि साल भर में उसने कितना पैसा कमाया, ये देने का तात्पर्य होता है। जैसे आपको सबको पता है कि आप साल भर क्या पढ़े हैं, आपको परीक्षा होती है, इसी कारण से होती है कि आपको उनमें मतलब होता है स्कूल को भी पता हो जाए, आपके मम्मी पापा को भी पता हो जाए कि आपकी स्थितियां क्या है। ये फाइनेंशियल बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही निकाला जाता है, ये चीज बन जाएगा 4 पॉइंट। फिर हमारे पास आता है डिसवांटेज के, देख लो। डिसवांटेज का मतलब होता है दोष। अब हमारे पास डिसवांटेज का मतलब दोष होता है। दोष में हमारे पास क्लियर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात कर रहा हूं। दोष का मतलब बुराइयां। डबल इंट्रेस्ट सिस्टम इंडिया में सबसे बेस्ट मानी गई, पर इसकी बुराइयां भी हो। देखो स्वाभाविक है, कुछ जिसमें अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयां कुछ होती ही हैं, चाहे मनुष्य की बात करो चाहे किताब की बात करो, हर में होती है। पहला चीज इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कंडीशन माना जाता है, सबसे ज्यादा खर्चीली, बहुत ज्यादा खर्चीली। खर्चीली क्यों ज्यादा बोली जाती है, क्योंकि इधर देखो, जैसे हम जर्नल में डेबिट और क्रेडिट करते हैं,
यदि हम डेबिट डेबिट लिखेंगे तो जहां एक पेज में काम हो वहां आधा पेज में हो जाएगा, जहां 1 घंटा लिखने में लगता है वहां आधा घंटा ही लिखना पड़ेगा, जहां एक पेन खत्म होता है तो वहां का एक पेन आधा ही पेन खत्म होगा। मतलब समय, टाइम पीरियड सब कुछ आपका सेविंग होगा। ये हमारे पास क्या हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका क्या बोला जाता है, हमारे पास क्या मतलब अधिक खर्चीली। बस समझा भाई, जैसे हम एक बार डेबिट लिखे, हमने डेबिट लिखा तो देखो मान जैसे माल खरीदा तो हम परचेस खरीदा मतलब परचेस होना चाहिए। टू कैश, हम कैश को दर्शाने क्या जरूरत पर हम दर्शाते हैं क्या, उसका भी दर्शाते हैं कि हमने इतना कैश दिया, हमने उसके बदले माल खरीदा, दोनों चीज हम दर्शाते हैं। राम ने श्याम को दिया तो राम को श्याम, राम को भी दर्शाते हैं और राम हम तो मान लीजिए है ही हैं पर श्याम को भी दर्शाते हैं, इसलिए हर चीज को डबल होगा। पहला क्लियर हुआ, अधिक खर्ची। दूसरा पॉइंट क्या दिया है आपका हमारे पास, दूसरा पॉइंट हमारे पास अधिक इस खर्चीले के साथ साथ दूसरा ध्यान रखना, इसमें क्या होता है बेसिक स्टार्टिंग एक गलती हो जाए, स्टार्टिंग ओपनिंग कंडीशन में स्टार्टिंग कोई गलती हो जाए, प्रारंभिक कोई गलती हो जाए, सुधार करना बड़ा मुश्किल हो जाए। कैसे, जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप लोगों का नाम जो रखा गया होगा, मम्मी पापा ने जो रखा, यदि यह नाम आज के डेट में बदलना चाहें तो बहुत दिक्कत पड़ी होगी। यदि आप जर्नल में जो गलती करेंगे तो वही लेजर में ट्रांसफर होगा, जो लेजर में होगा वही ट्राई बैलेंस में जाएगा। ट्राई बैलेंस में चेकिंग होती है पर सही तरीके से उसकी चेकिंग नहीं हो पाती, तो इसका ट्रांसफर कहाँ, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तक पहुंच जाता है पर सुधार नहीं होता। जैसे आपका नाम KG1 में मान लीजिए राम के स्थान पर रमा लिख दिया जाता, आप कितना भी सिर पटक लेते पर आपको सुधार अब होने वाले, रमा है तो रमा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में वही रहेगा। दूसरा अगला पॉइंट हमारे पास एक और आता है, इसमें आपका जो रिकॉर्डिंग होगी, मतलब होता है जैसे आपका प्रिंसिपल मिस्टेक, इसमें सैद्धांतिक गलती थी बोलते हैं। तो सैद्धांतिक गलती क्या होती है, सैद्धांतिक गलती को रूल समझिएगा। सिद्धांत मतलब होता है नियम अनुसार जो काम करे, जैसे आप भवन खरीदे तो आप परचेस ना लिखिए। प्रिंसिपल रूल्स जनरल में यह कहता है कि आपको यदि बिल्डिंग खरीदा है या परचेस खरीदा तो कोई भी संपत्ति का नाम लिखा जाएगा, सेल एंड परचेस शब्द का यूज नहीं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए आपको विशेष तौर पर हर चीज को क्या क्लियर करना पड़ता है, और वही चीज हमारे पास क्या होती है, वांटेज बन जाती है। दूसरा एक पॉइंट हमारे पास और आ जाता है, छत पूरक अशुद्धियां, वन मिस्टेक द क्लोज मिस्टेक, जिसे कहते हैं एक गलती दूसरे गलती को प्रभाव को नष्ट कर दे। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बताया था कि ए मान लीजिए चोरी कर रहा है और बी आपको इसने देख लिया, ए जब चोरी कर रहा था तो बी देखा, और जब बी चोरी करने लगा ए देख लिया, तो स्वाभाविक दोनों चोर हो गए। यदि आपस में गलती ना बताएं किसी को तो कभी किसी को कोई पता ही नहीं चल पाएगा। तो जैसे कहने का मतलब ये तात्पर्य हुआ, जैसे मान लीजिए आप डेबिट में और क्रेडिट में, यहाँ आपको 100 और होना चाहिए 1000 पर आपने 100 और यहाँ भी आप 100 लिख दिए, तो आपके मन में कोई सवाल ही नहीं उठेगा कि 1000 है। ये छत पूरक, एक गलती दूसरे गलती को क्या कर दी, पूर्ण रूप से नष्ट कर दी, क्लोज द मिस्टेक। अदर हमारे पास अदर पॉइंट का मतलब होता है सबसे बड़ी चीज, ये 4 पॉइंट याद रखना। पहला चीज आपसे सबसे ज्यादा खर्चीली होती है। दूसरा चीज हमारे पास इसमें सारी चीजें रिकॉर्डिंग का मतलब होता है, बेसिक त्रुटि हो जाती है, स्टार्टिंग गलती हो जाती है तो उसको सुधारना भी मुश्किल हो जाता है। प्रिंसिपल मिस्टेक, जो भी हम संपत्ति खरीदे, संपत्ति का नाम, माल खरीदे या बेचें तो उसके गुड्स या परचेस शब्द का यूज होगा, शब्द परचेस एंड सेल लिखा जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास होता है आपका छत पूरक अशुद्धियां, मतलब होता है वन मिस्टेक द क्लोज मिस्टेक, एक गलती दूसरे गलती क्या करे, पूर्ण से नष्ट कर दे, और हमारे पास छत पूरक अशुद्धियां। बात क्लियर हुई सबको? देखो हम लास्ट पॉइंट बात करते हैं, डबल इंटरेस्ट सिस्टम का मतलब होता है इंडियन कल्चर में सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें आपका लगभग नाम ही डबल इंट, मतलब हर चीज दो होगा, खाता 2 होगा, अकाउंट 2 होगा, देने और लेने वाले होंगे, एक देने का तो दूसरा लेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खास वैल्यू है। बात क्लियर हुई? ये चीज बन जाएगा। इसमें आपको लास्ट पॉइंट में आपको रूल्स भी दिया है, पर रूल्स कैसे दिया है, पर्सनल रियल नामना, जो आप क्लास में दे दिया, ये आपको पढ़ाया गया मेरे पीछे। जो आपको दिया हुआ है सबसे बड़ी चीज आपका एक बार रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा टाइम पे। हमारे पास अकाउंट, अभी यहाँ से आपको जर्नल एंट्री की प्रक्रिया भी शुरू होने लगती है।
डबल एंट्री सिस्टम पढ़ने के बाद आप इसकी प्रक्रिया भी आप शुरू करेंगे। हमारे पास सबसे बड़ी चीज, हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम का प्रोसीजर क्या है। देखिए पहला हमारे पास रूल मतलब होता है नियम से। ये हमारे पास 3 वर्ड में ऐसे आगे वास्तव में आपका रूल आपका ऐसा होता है। अकाउंट जो खाता बताते हैं तो आपका ये होता है, एक पर्सनल होता है, पर्सनल अकाउंट जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता। एक इनपर्सनल होता है, इनपर्सनल जिसे हम कहते हैं अव्यक्तिगत खाता। रिमाइंड करिएगा, इसमें आपका 2 टॉपिक आते हैं, रियल अकाउंट जिसे वस्तुगत खाता कहते हैं खाता, इसे नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता, और इसमें आपका तो पर्सनल का मतलब है व्यक्तिगत। इसमें आपका 3 अकाउंट होते हैं, नेचुरल जिसे हम प्रकृति कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम। अब हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेटिव कंडीशन, प्रतिनिधि। क्लियर करिए, नियम हमारे पास ये जर्नल के नियम होते हैं, इसमें आपका कंडीशन होती है सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। पर्सनल का मतलब होता है नेम ऑफ द फ्रेंड, किसी भी व्यक्ति का नाम होना जरूरी है, नाम जुड़ा हो, जैसे राम का किताब, राम की किताब, राम का बैग, राम की सोहन का घर, सोहन का किताब, ये सारे नाम जुड़े होने चाहिए। जहां नाम वो जुड़ा मतलब पर्सनल का, ठीक। नेचुरल में भी यही चीज आता है, नाम होना चाहिए। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो मानव के द्वारा निर्माण किए, जैसे आपके घर में कोई मूर्त होगी किसी प्रकार से, आपके घर में जैसे एचपी गैस गोदाम, एसबीआई बैंक, ये सब किसके द्वारा बनाए गए? मानव। अगला पॉइंट हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल उठता है। जैसे एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे प्रिंसिपल किसका प्रतिनिधित्व करता है? टीचरों का। टीचर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आप लोगों का। ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जिसे हमारे पास, जैसे हमने आपके काम कराया तो हमारा फर्ज बनता है कि आप आपसे हमने काम कराया तो हमें पैसा देना चाहिए। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एकड और अनएकड 3 शब्द होते हैं। बन जाएगा, इसमें नेचुरल बन जाएगा। आपका रिप्रेजेंटेटिव मतलब आर्टिफिशियल पता समझ में आया, मानव द्वारा निर्माण करता है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, प्रतिनिधित्व करता है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, ठीक है, जिसे प्रतिनिधि दिखाता है, बन जाएगा। नेचुरल मतलब प्रकृति, नाम होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? मानव द्वारा निर्माण, जैसे एग्जाम्पल के रूप में गैस गोदाम, एचपी गैस, एसबीआई बैंक, यूनियन बैंक, ये चीज हो गया। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एकड और अनएकड, इसमें आते हैं। अब इन पर्सनल अकाउंट का मतलब व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट में क्या होता है? इससे 2 शब्द होते हैं, गुड्स एंड एसेट्स। इसमें जहां वस्तु एवं संपत्ति से संबंधित होते, किससे? गुड्स एंड एसेट्स। रियल अकाउंट का नाम ही है गुड्स एंड एसेट्स से रिलेटेड होता है, ये आपका नॉमिनल रियल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र खाता। नाम मात्र में क्या? 4 पार्ट, आपका प्रॉफिट, लॉस, इनकम, लाभ हानि और आय व्यय। लाभ हुआ, हानि हुई, व्यय आपका आय हुआ, और एक्सपेंसेस मतलब व्यय हुआ। अब आपका ये चारों वर्ड को जहां इस्तेमाल होगा, आय व्यय लाभ हानि से एक्सपेंसेस रिलेटेड होगा, वो हमारे नाम के लिए काम कर रहा है। सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। यहाँ सब बेसिक टर्म कंडीशन बताए, इसलिए हम इसमें चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट आप लोग दूसरे चर्चा करेंगे। चलिए अगला टॉपिक